आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई सेक्टर की, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या ये सेक्टर है और क्या प्रॉब्लम्स हैं इनकी? देखिए, एमएसएमई की डेफिनेशन से शुरू करूं। लास्ट बजट के अंदर में एमएसएमई की पूरी डेफिनेशन चेंज करी गई। पहले 250 करोड़ तक की कंपनी एमएसएमई में आती थी, अब 500 करोड़ तक की कंपनी एमएसएमई के दायरे में आती है। उम्मीद से अगर बात करूं कि इस बारी हमें बजट से क्या उम्मीदें हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है, जिसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एमएसएमई को मिल रहा है। बट एमएसएमई की चैलेंजेस पे अगर हम बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है एमएसएमईज को। अगर हम बात करें, जैसे आज एमएसएमई सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहा होता है अपने एग्जिस्टिंग किसी लोन को, अगर वो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने की इच्छा रखता है, किसी भी वजह से हो सके, उसको जल्दी पे करना है, उसके पास पैसे की जो रिक्वायरमेंट थी वो किसी तरीके से अरेंज हो चुका है, अब वो बैंक को वापस करना चाह रहा है। दूसरा, या उसको बेटर टर्म्स पे कोई और बैंक लोन ऑफर कर रहा है, रीफाइनेंस की एक अच्छी ऑप्शन आ रही है। बट आज करंट सिचुएशन के अंदर में वो एमएसएमई अगर किसी बैंक को अप्रोच करता है कि मैं अपने लोन को फोरक्लोज करना चाहता हूं, तो एक प्री पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस के नाम पे एक मोटा पैसा, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक तरीके का ब्लैकमेल शुरू हो जाता है एक एमएसएमई के साथ, कि आपके 2% से लेकर के 4% तक फोरक्लोजर चार्जेस हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने एक आध बार अनाउंस किया है, आई थिंक जुलाई 2025 के अंदर में आरबीआई की तरफ से एक मैंडेट था कि 1 जनवरी 2026 से वो फोरक्लोजर चार्जेस निल कर दिए जाएंगे। बट मैं 2-3 दिन पहले ही फिर से दोबारा उस आरबीआई के सर्कुलर को मैं देख रहा था, जिस पे विड्रॉन का एक रेड स्टैंप लगा हुआ था। तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ उसको लेकर के, अभी तक मुझे सही तरीके से मिला नहीं। इनफैक्ट बैंक तो कभी भी आगे से बढ़ करके नहीं कहता कि हाँ जी, हम लोन फोरक्लोज करने में कंफर्टेबल हैं या हम आपकी क्लोजर चार्जेस को माफ कर देंगे। तो इस बजट से सबसे पहले जो ये कंफ्यूजन है एमएसएमई, बैंक और एनबीएफसीज के बीच में, कि जो ग्रोइंग बिजनेस है वो ग्रो करना चाह रहा है या अपने लोन को जल्दी खत्म करना चाह रहा है, वो डेट ट्रैप या रीपेमेंट के प्रेशर से बाहर निकलना चाह रहा, तो उसको वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में काउंट करके वो फैसिलिटी जरूर मिले। बिल्कुल। और देखिए, हम फिलहाल इस सेक्टर में क्या क्या दिक्कतें हैं और बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे पास व्हाइट बोर्ड भी है, ताकि आप आसानी से हमारे जो दर्शक हैं उन्हें समझा पाएं और वो भी समझ पाएं कि आखिर क्या ये सेक्टर चाहता है और सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या कुछ जो है बजट में इस बार दे सकती है। बिल्कुल, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, और क्या क्या दिक्कतें इस समय ये सेक्टर जो है फेस कर रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम एक फंडिंग बहुत पहले से आ रही है, उसकी लिमिट बढ़ाई। हम अगर बात करें तो वो है CGTMSE। ये एक क्रेडिट गारंटी फंड है, वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ तक है, बट उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है बैंक को देने के लिए, बट उनके बिजनेस में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, बट उनके पास कोलैटरल की कमी की वजह से, फंडिंग ना की अवेलेबिलिटी की कमी होने की वजह से वो बिजनेस को आगे स्केल नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में अनाउंस किया था, जिसकी शुरुआती लिमिट 2 करोड़ की थी, फिर 5 करोड़ हुई, फिर 10 करोड़ हुई, कि किसी भी एमएसएमई को अगर उसके बैंक्स, फाइनेंशियल्स स्टेटमेंट्स अलाउ करते हैं तो आप 10 करोड़ तक की फंडिंग दें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 5 करोड़ तक की फंडिंग तो बैंक आज भी कंफर्टेबल है देने में, बट 5 करोड़ से ऊपर फंडिंग जाने में वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोलैटरल की कंडीशन आ रही है। वो कहते हैं भले आप 2-2.5 करोड़ के एक कोलैटरल दे दो ताकि हम आपकी एनहांसमेंट कर पाएं, लिमिट को बढ़ा पाएं, नहीं तो वो 3 करोड़ 4 करोड़ से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा। दूसरा, इसकी CGTMSE फी एक गवर्नमेंट हर साल लेती है, बिकॉज ये जनरली ओडी के फॉर्म में फाइनेंस होता है किसी भी एमएसएमई को, जो कि ओडी हर साल रिन्यू होता है। तो मेरा इस मंच से एक अपील रहेगा गवर्नमेंट को लेकर के उनको, कि फर्स्ट टाइम जो बोरोवर बैंक को इंट्रोड्यूस हो रहा है इस स्कीम के अंतर्गत, तो उनके लिए CGTMSE फीस फर्स्ट टाइम जो भी है, आगे जितने भी सब्सिक्वेंट ईयर में वो रिन्यूअल होंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसके चार्जेस थोड़े और नॉर्मल किए जाए, मिनिमाइज किए जाए। सपोज अभी गवर्नमेंट 50 पैसे से लेके ₹1.35 तक चार्ज कर रही है एज अ CGTMSE फी, गारंटी फी।
ठीक है, फर्स्ट ईयर इट इज़ अ न्यू कस्टमर टू बैंक, आप CGTMSE फी चार्ज कर रहे हैं इतना, ठीक है, बट आगे से जब वो रिन्यूअल होता है तो एटलीस्ट 50% 40% ऑफ द एक्चुअल CGTMSE फी जो आपने इनिशियली लिया था वो कम होना चाहिए। तो इस शो के माध्यम से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले बजट में इस पे भी ज़रूर ध्यान दिया जाए। आपने दो दिक्कतों की बात की जो ये सेक्टर इस समय फेस कर रहा है और ऐसी उम्मीद की जाएगी कि बजट में इन दिक्कतों को दूर किया जाए। इसके अलावा आप कौन सी दिक्कतें देखते हैं जो ये सेक्टर, क्योंकि देखिए इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी, MSMEs उसके उनके लिए बहुत ज़रूरी है, GDP ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है MSMEs, तो और कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं आप इस सेक्टर में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। MSME तो हम कहते हैं कि एक इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। ऑलमोस्ट 30% वो कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया के GDP में, और ना जाने ऑन पेपर्स तो तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर रही है, लेकिन ऐसे और भी Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के अंदर में एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कर रही है। मैंने 2 पॉइंट तो बताया ही कि भाई एक MSME के लिए ईज़ ऑफ फंडिंग बहुत ज़रूरी है, ईज़ ऑफ एग्जिट भी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने फोरक्लोजर चार्जेस को लेकर के एक अपील करी है इस मंच से जी। दूसरा, आज अगर हम बात करें GST 2.0, अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने जो पीछे बदलाव लेकर के 4 स्लैब्स हटाकर 2 स्लैब्स कर दिए गए, बहुत कम करे। कुछ ऐसी भी लग्जरी प्रोडक्ट है जिसपे 40% तक का GST करा, बट कुछ ऐसे सेगमेंट हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर में आउटपुट और इनपुट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसको हम इन्वर्टेड इनपुट कहते हैं। उसका रिफंड आना बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं भी है तो उसके बारे में अवेयरनेस के तरीके से कोई भी मुहिम नहीं है कि भाई वो किस तरीके से रिफंड हो सकता है। तो लोकल GST जो भी अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि हर एरिया वार्ड के हिसाब से ये अपॉइंटेड हैं, तो एक एजुकेशन सिस्टम, और अगर एजुकेशन सिस्टम के अलावा वो पैसे रिफंड आना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि अगर किसी का आउटपुट 18% पे है, इनपुट 5% पे है, तो वो आप सोचो 13% जो ब्लॉक हो रहा है वो कितना वर्किंग कैपिटल गैप क्रिएट कर रहा है। उस वर्किंग कैपिटल गैप को ब्रिज करने के लिए कितनी और अननेसेसरी की बोरोइंग लेनी पड़ रही है बैंक से, क्योंकि हमें वो बैंक बिजनेस को आगे चलाना है, हमें अपने वेंडर्स को टाइम पे पेमेंट करनी है, अपने जो भी पार्टीज हैं उनको टाइम पे प्रोडक्ट देना है। तो उस चक्कर में हमारी वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज की वजह से फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता बैंकों के दरवाजे जाने पे जी। और होता यह है कि कई बारी बैंक हमें अनसिक्योर्ड लोन के नाम पे बहुत अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसके बाद अगर हमारे पास कल को पेमेंट आ जाए, हम एग्जिट भी नहीं कर पाएँ, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो GST ईज में ये इन्वर्टेड इनपुट जो है उसका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर के जो माइक्रो कंपनीज हैं उनके लिए कंप्लायंसेस भी थोड़ी इजी करी जाए, ताकि उनकी GST फाइलिंग और कंपाइलेशन के अंदर में ही उनका ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग या रिसोर्स चला जाता है, तो वो आगे बिजनेस स्केल नहीं कर पाता, या फिर उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि हम बिजनेस किस लिए कर रहे हैं, ग्रो किस लिए करें, गवर्नमेंट इतना ईज ऑफ बिजनेस का माहौल ही नहीं दे रही, तो वो आगे मोटिवेट नहीं हो पाते अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो थोड़ा कंप्लायंसेस का इजी होना बहुत ज़रूरी है। GST रिटर्न में जितनी और सिंप्लीफिकेशन हो पाए वो बहुत ज़रूरी है किसी भी MSMEs के लिए।